अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खुदा आपको ऐसे ही खैरियत से रखे। मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और आज जो है हम लोग कहीं बाहर गए थे, तो मैंने सोचा कि हम जा रहे हैं, तो मैंने वीडियो भी बना ली और सोचा कि आप लोगों से शेयर भी कर लेती हूँ। तो बेसिकली ये सैटरडे का व्लॉग है जिसे मैं आज अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ काफ़ी टफ रूटीन हो जाती है और मुझे एडिटिंग का टाइम नहीं मिला। तो सैटरडे को मैं अम्मी के घर चली गई थी, क्योंकि मीरब की ट्यूशन का ऑफ था। तो मैंने कहा कल संडे है तो मैं रुक जाती हूँ एक दिन, फिर एक दिन रुक कर आ जाऊँगी। वहाँ गई तो फिर मैंने दोपहर का खाना खाया। मेरी बहन ने चाइनीज़ राइस बनाए थे, काफ़ी अच्छे थे, साथ रायता सैलड था, तो हमने वो सब खाया। खाना खाने के बाद हमारा सडन प्लान हुआ कि चलो कहीं बाहर चलते हैं घूमने। और हम लोग बहनोई के साथ निकल गए घूमने के लिए, और हमने सोचा कि किसी पार्क चलते हैं, बच्चे भी इंजॉय कर लेंगे। तो हमने उबर बुक करवाई और हम लोग सब निकल गए। और ये प्लान जो है 1-1.5 हफ्ते से मेरा और मेरे हस्बैंड का बन रहा था कि हमने पार्क जाना है, साथ ही चंकी मंकी भी जाएंगे, बच्चे एंजॉय कर लेंगे। तो ये प्लान हमारा बना हुआ था। अलबत्ता हस्बैंड के साथ तो जाना हुआ नहीं, मैं अम्मी के घर आ गई थी। तो फिर बहनों के साथ हम लोग सब निकले एक साथ, और हम यहाँ पहुँच चुके हैं डिफेंस में। ये निसार शहीद पार्क है जहाँ लोग जॉगिंग के लिए आते हैं, वॉक करने आते हैं। लेकिन अभी शाम के टाइम तो फैमिलीज़ आई हुई थी, काफ़ी रश लगा हुआ था, सैटरडे था इसलिए ज़्यादा रश हो रहा था। मैं यहाँ नज़दीक ही रहती हूँ तो काफ़ी दफ़ा मैं आ चुकी हूँ, लेकिन सामने से ही होके मैं मतलब सामने से ही बच्चे और हम लोग घूम के अक्सर चले जाते थे, तो इतना मैंने आगे तक इस पार्क को देखा नहीं था। काफ़ी बड़ा पार्क है। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो मगरिब की अज़ान हो चुकी थी। थोड़ी देर बैठ गए हम लोग के अज़ान हो जाती है, तो फिर घूमते हैं और बच्चों को भी इंजॉय करवाते हैं। तो अज़ान ख़त्म होने के बाद जब हम लोग निकले तो हमने ये कुछ रैबिट्स वगैरह वहाँ देखे, और काफ़ी अच्छा बड़ा पार्क है, बहुत ज़्यादा बड़ा पार्क है, और रश भी आज मुझे काफ़ी लगा यहाँ पर। और पीछे बैक साइड पर देखा तो यहाँ पर एक प्ले एरिया भी बना था, जो कि मैं इतनी दफ़ा यहाँ आ चुकी हूँ क्योंकि मैं नज़दीक ही रहती हूँ, लेकिन मैंने कभी देखा ही नहीं था। तो आज मैंने ये प्ले एरिया देखा। तो फिर बच्चे तो खैर इतना पार्क में रहे नहीं, फिर हम लोग वहीं प्ले एरिया चले गए थे। इस पार्क का भी टिकट था, और जो प्ले एरिया वहाँ पर इसी पार्क के अंदर बना हुआ था, तो वहाँ का भी टिकट था। तो हम लोग सब बच्चों को लेके वो प्ले एरिया चले गए थे। तो प्ले एरिया में तो आपको पता है फिर बच्चे तो रुकते ही नहीं है, काफ़ी ज़्यादा स्लाइड्स थी यहाँ पर। मीरा तो समझदार है, खैर उनको तो समझ आ रहा था, लेकिन 2 छोटे जो हैं, एक मेरा बेटा मोमिन और एक बहन का बेटा था, हमदान नाम है इसका। और ये माशाल्लाह दोनों साथ के ही हैं, 4-5 दिन का ही फ़र्क है, तो दोनों को पकड़ पकड़ के स्लाइड करवा रहे थे। इन लोगों के लिए भी नई चीज़ थी, तो ये लोग भी इंजॉय कर रहे थे, और मीरा तो खुद ही स्लाइड ले रही थी क्योंकि तो बड़ी हो गई हैं। तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन तो ज़रूर आपने प्रेस करना है। इससे ये होगा कि मैं कोई भी नई रेसिपी अपलोड करूं या कोई भी नया व्लॉग अपलोड करूं, तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो ज़रूर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग्स, मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, क्योंकि मुझे आपके ही सपोर्ट की ज़रूरत है। और मैं इतनी मेहनत जो है आप लोगों के लिए ही करती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा टफ़ रूटीन हो जाती है। वीडियो शूट करना, बच्चों को संभालना, फिर एडिटिंग करना, फिर वॉइस ओवर भी करना, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आपको ये बता रही थी कि बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा प्ले एरिया में एंजॉय किया। फिर बैक साइड पर एक गेट था जहाँ से हम लोग बाहर निकले, और बराबर में चंकी मंकी था, तो हम लोग वहाँ चले गए। वहाँ का भी हमने टिकट पे किया, और 2 साल तक के बच्चे का भी वहाँ पर टिकट था, तो मीरब का भी हमें देना पड़ा क्योंकि वो तो 3-3.5 साल की हो रही हैं। टिकट पे करने के बाद फिर हम यहाँ पर इंटर हुए, और यहाँ तो ज़्यादा ही लाइटनिंग थी। पार्क में तो काफ़ी अंधेरा हो गया था और मच्छर भी काफ़ी हो रहे थे, तो बच्चे फिर ज़्यादा रुके नहीं, और हमने ज़्यादा फिर वहाँ पर ठहरे नहीं, क्योंकि मच्छर बहुत मोटे मोटे और फिर बच्चों के सरों पर ही घूम रहे थे। तो इससे अच्छा फिर हम लोग चंकी मंकी आ गए थे। वहाँ ज़्यादा लाइटनिंग थी, बहुत अच्छा लग रहा था, हर तरफ झूले थे। बच्चों को लाइटनिंग तो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। और मैंने जैसे आपको बताया कि घर करीब ही था, तो मैंने हस्बैंड को भी कॉल कर ली थी कि अगर आप ऑफ़िस से आ गए हो तो यहाँ आ जाओ, हम लोग यहाँ पर आ गए। तो वो भी यही कह रहे थे कि तुम तो सुबह घर गई हो और अम्मी के घर गई हो, और यहाँ पर कैसे आ गई। तो हमने कहा बस ऐसे ही प्लान हो गया, हम लोग निकल आए यहाँ पर। तो खैर वो ऑफ़िस से ही उसी वक्त आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं मुश्किल हो जाएगा आना। फिर यहाँ से हमने कार्ड बनवाया जिसमें हमें बैलेंस डलवाना पड़ता है ताकि हम लोग झूले वगैरह झूल सकें। तो हमने 500 का बैलेंस डलवाया था, वैसे 80 का कार्ड है।
तो यहाँ फ़न सिटी आ गए थे और यहाँ बच्चों ने, जैसे कि फ़न सिटी है तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा फ़न किया और ये आप देख सकते हैं। मीरा तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रही थी कि मुझे इस पर भी बैठना है, इस पर भी बैठना है, इस पर भी बैठना है, लेकिन इतना बैलेंस तो हम नहीं डलवा सकते थे। जितना था तो खैर हमने कंज्यूम कर लिया सारा। उसके बाद मीरब ने 1-2 झूलों पर अपना एंजॉय किया और मोमिन जो है वो आधा टाइम तो मेरी गोद में रहे और आधा टाइम कह रहे थे कि मुझे नीचे छोड़ दो। तो इसी तरह बस बच्चों को भी संभालना था और वीडियो भी शूट करनी थी आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करूँगी कि आपको आज की वीडियो मेरी थोड़ी सी मेहनत ज़रूर पसंद आई होगी। तो बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया और मेरा तो ये होता है कि मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग यही कहते हैं कि मतलब वीकेंड पे जैसे बच्चों को ले जाएं तो बच्चे अपनी आउटिंग भी कर लें और हम भी इंजॉय कर लें। तो हम जाने ही वाले थे लेकिन उनके साथ तो जाना नहीं हुआ। बहनों के साथ हम लोग गए, बहनों के साथ भी काफ़ी इंजॉय हुआ। तो हाँ, मैं मोमिन को यहाँ भूख लग गई थी तो मुझे यहाँ जगह मिली तो मैंने उसको फीडर पिला दी। मैं घर से फीडर लेकर ही गई थी तो मैंने कहा ज़ाहिर है उसको ज़िद चढ़ गई थी, उसे भूख लग रही थी, वो बिल्कुल नहीं सुन रहा था। तो मैंने उसे वहीं पर जहाँ मुझे अवेलेबल लगा मैंने उसे फीडर पिलाई। फिर हमें लगी भूख, हम फूड कोर्ट की तरफ गए। यहाँ पर गोलगप्पे थे, चाट, बर्गर, आइसक्रीम, पोटैटो स्टिक्स सब कुछ अवेलेबल था। पॉपकॉर्न, सेव और वो जो गुड़िया के बाल होते हैं कुछ, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी थे यहाँ पर। तो मैंने मीरब को लेकर दिया था, मीरब और मैंने खाया था। एंड में हम सारी बहनों ने आइसक्रीम ली। यहाँ वनीला और चॉकलेट अवेलेबल था दोनों फ्लेवर में, तो वो हमने खाई। फिर बाहर की तरफ निकले तो मीरब को क्या दिया हमने, मीरब को हमने बॉल दिलाई, मोमिन के लिए चॉकलेट वगैरह ली। और मैं यहाँ पर देख रही थी कि मकई वाला कहाँ खड़ा हुआ है, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ से ले लेती हूँ जब आती हूँ। तो मैं यहाँ यही देख रही थी कि किधर खड़ा हुआ है वो। तो वो फाइनली मुझे मिल गया और मैंने यहाँ से मकई ली और छोले जो होते हैं भुने हुए वो भी थे इनके पास, तो वो दोनों हम लोगों ने लिए। और पार्क में हमने चाट खाई थी और फ्राइज़ ही खाए थे बस। तो बस उबर मंगवाई, काफ़ी इन्जॉय करने के बाद हमने अपनी गाड़ी बुक करवाई और अब हम घर की तरफ निकल गए थे। काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया और मोमिन जो है वो पार्क में गिर भी गए थे और होंठ पर उनके चोट लग गई थी, फिर खून वगैरह निकला। खैर वो उसके बाद भी वो एक्टिव ही थे कि आप मुझे फिर छोड़ दो, मैं इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा। खैर ये चीज़ें तो चलती रहती हैं बच्चों के साथ। आप बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा है, कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे बच्चों को दुआओं में याद रखिएगा, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।